तो अभी हमारे ओपीडी में एक पेरेंट्स आए थे, वो ये कंप्लेन कर रहे थे कि उनके बच्चे के कान से पानी आ रहा है, उसको कान में दर्द हो रहा है, उसको कम सुनाई दे रहा है, साथ ही में उसको सर्दी खांसी भी है। तो आज मैं यही सब के बारे में बात करने जा रही हूँ कि बच्चे को ये सब कंप्लेन क्यों था और उसका ट्रीटमेंट क्या है। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोग को एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के बारे में बताने जा रही हूँ, या एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बारे में बताने जा रही हूँ कि ये क्या है, ये कैसे होता है, मतलब किस में ये ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो उससे पहले आप लोग ये डायग्राम देखिए। तो आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है, इसमें इतना जो हिस्सा होता है ये पूरा कान का पार्ट है। इतना जो हिस्सा होता है इसको हम लोग आउटर ईयर बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग मिडिल ईयर बोलते हैं, और ये जो हिस्सा है इसको हम लोग इनर ईयर बोलते हैं। तो आउटर ईयर में क्या होता है कि ये जो हिस्सा है, ये बाहरी हिस्सा है जो हम लोग देखते हैं, पिन्ना। तो ये जो होता है ये हमारा पिन्ना हो गया। ये जो ईयर कैनल होता है, ये जो होता है मिडिल ईयर होता है, जिसमें कि कान की हड्डियां होती है। और ये अंदर वाला पार्ट होता है जिसमें सुनाई देने वाला ऑर्गन होता है। तो हमारा कान जो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये आउटर ईयर यहाँ से यहाँ तक, ये मिडिल ईयर, ये इनर ईयर। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया मतलब क्या हुआ कि ये जो मिडिल ईयर है जिसमें कान का हड्डी है और ये कान के पीछे का जो पार्ट है, तो ये सब का जो इन्फेक्शन होता है उसी को हम लोग एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। तो आप समझिए कि एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया मतलब क्या हुआ कि मिडिल ईयर जो है हमारा, उसमें अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। तो अब ये किस में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वैसे तो ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, मेल में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकता है, बच्चों में भी देखने को मिलता है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो बच्चों में होता है। ठीक है, तो ये बच्चों में क्यों कॉमन है, मतलब बच्चों में ही ये ज़्यादा इन्फेक्शन क्यों होता है। तो उससे पहले हम लोग 2 चीज़ देखेंगे। तो क्या है कि आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया मतलब कान का जो मिडिल ईयर है उसका इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब उसमें पस जमा हो रहा है। तो अब ये इन्फेक्शन जो ये 2 तरह से हो सकता है। आप देख सकते हैं ये मिडिल ईयर में हमारा 2 कनेक्शन है। एक तो ये स्टेशन ट्यूब होता है जो कि कान और आपके गले के बीच में एक ट्यूब होता है। तो ये स्टेशन ट्यूब से या तो इन्फेक्शन जा सकता है यहाँ, या नहीं तो ये जो बाहर का जो ईयर कैनल बोलते हैं वहाँ से इन्फेक्शन जा सकता है। तो बच्चों में ये कॉमन इसलिए होता है, और ये मतलब किन बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उन बच्चों में जिनको बार बार मतलब टॉन्सिल का प्रॉब्लम होता है या एडिनॉइड का प्रॉब्लम होता है, जिनको एलर्जी का प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को बार बार साइनसाइटिस का मतलब कंप्लेन रहता है, या वो बच्चे जिनको क्लेफ्ट पैलेट है उन बच्चों में, या वो बच्चे जो बार बार मतलब जिनका इम्यूनिटी कम है या वो बीमार होते रहते हैं, जिनको मतलब बार बार गले या नाक का इन्फेक्शन होने का मतलब ये सिम्टम है, तो वो सब बच्चों में कान का इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि कान में जो होता है वो 2 रूट से इन्फेक्शन जा रहा है। तो जिन बच्चों में गले या नाक का बार बार इन्फेक्शन होता है उनमें क्या होता है कि ये जो ट्यूब है ये वो ब्लॉक हो जाता है। जब ये ट्यूब ब्लॉक होता है तो इधर जो है वो इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, या नहीं तो जिन बच्चों के कान के पर्दे में छेद है तो उसमें ये इन्फेक्शन बाहर से भी जा सकता है। तो एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के सिम्टम्स क्या है। तो इसमें पहले तो होता है ईयर पेन हो सकता है, और बच्चा कंप्लेन करेगा कि रिड्यूस्ड हियरिंग का, मतलब उसको कम सुनाई दे रहा है, या कान जो है वो ब्लॉक लग रहा है, कान में बहुत तेज दर्द का कंप्लेन करेगा बच्चा। और ये दर्द जो होता है इसमें क्या होता है कि ये दर्द जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, और अचानक से ये दर्द जो होता है वो कम हो जाता है, और साथ ही में कान से पानी आने लगता है। वो क्यों आता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इसका सिम्टम्स जो होता है उसमें हमने देखा कि क्या हो सकता है, ईयर पेन हो सकता है, ईयर डिस्चार्ज हो सकता है, रिड्यूस्ड हियरिंग हो सकता है, या साथ में बच्चे को फीवर है, वोमिटिंग का कंप्लेन है, या गले में दर्द है, या उसको बार बार सर्दी का प्रॉब्लम है, या खांसी हो रहा है। तो ये सब जो है ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में हो सकता है। साथ ही साथ गिडनेस भी हो सकता है, टिनिटस भी हो सकता है। तो मैंने बताया था कि उसका जो दर्द होता है वो क्या होता है कि वो बढ़ता है और वो अचानक से जो है वो उसके कान से पानी आएगा, और उसका दर्द भी होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, मतलब उसके सिम्टम जो है वो रिलीफ लगते हैं। तो वो क्यों होता है कि मैंने बताया था कि ये जो होता है मिडिल ओटाइटिस मीडिया में क्या हो रहा है कि मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये जब इन्फेक्शन जो है जब ये बनने लगता है तो ये एक समय के लिए इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है और ये प्रेशर इतना बढ़ जाता है, ये जो कान का पर्दा है वो फट जाता है। तो जब ये कान का पर्दा जो फटता है तो ये जो पस है वो अपने आप इधर से ऐसे बाहर आ जाता है, और साथ ही में उसका जो सिम्टम्स है वो अपने आप बच्चे का जो होता है वो रिलीफ हो जाता है, और वो जो कान का पर्दा है जिसमें छेद होता है वो फिर धीरे धीरे वो भर भी जाता है बच्चों में।
तो अब है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट में हम लोग बच्चे को सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं। अगर बच्चे को फीवर है तो हम लोग फीवर का मेडिकेशन देते हैं। अगर उसे पेन हो रहा है तो हम लोग पेन किलर्स देते हैं। अगर उसे सर्दी खांसी बुखार है तो हम लोग एंटी हिस्टामिनिक देते हैं, कफ सिरप देते हैं। बच्चे को गार्गल्स करने बोलते हैं। हम लोग उसे स्टीम इनहेलेशन के लिए बोलते हैं कि बच्चा स्टीम ले। उससे क्या होता है कि जो स्टिशन ट्यूब का ब्लॉक होता है वो ओपन होता है। साथ ही में हम लोग नेज़ल डिकंजेस्टेंट देते हैं। अगर ये सब सिम्टोमेटिकली ट्रीट करने के बाद भी अगर बच्चे का जो पेन है, फीवर है या ईयर से जो डिस्चार्ज आ रहा है वो सब कम नहीं हो रहा है, तब हम लोग एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग मायरिंगोटोमी बोलते हैं, वो करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें हम लोग छोटा से होल बनाते हैं और एक बटन जैसा डिवाइस होता है जिसको हम लोग ग्रोमेट बोलते हैं, वो डालते हैं। जिससे क्या होता है कि कान के अंदर जितना भी पस बना होता है वो धीरे धीरे करके उस ग्रोमेट से बाहर आ जाता है और जो सिम्टम्स है वो रिलीफ हो जाते हैं। और साथ में हम लोग एंटीबायोटिक्स भी देते हैं।